कल रात मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे। उनकी 3 साल बच्ची को लेकर, उनकी बच्ची पर आंख बहुत ज्यादा सूज गई थी। अ लॉट ऑफ स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस इन द आईज। मैंने पूछा कोई मार लगा या फिर कोई कीड़ा वगैरह काटा। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत एलर्जी टाइप हो रहा था। तो उनके कजिन के पास कुछ आई ड्रॉप्स थे घर में रखे हुए, वो आई ड्रॉप्स उन्होंने यूज किया। उसके बाद फिर रिएक्शन हुआ। नाउ दैट चाइल्ड इज इन सर्जरी। इंडिया में हमें कोई डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को गूगल कर लिया, आजकल तो वॉइस नोट भी है, या फिर कोई पड़ोसी का मशवरा ले लिया, घर में कोई पुरानी दवाई इस्तेमाल कर ली। हर घर में आजकल डॉक्टर्स मौजूद है, अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपना मशवरा और अपना प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं कहूं कि एक ऐसी टैबलेट, एक ऐसी मेडिकेशन जो आपके पूरे लाइफ लॉन्ग किडनी पे या फिर लिवर पे ऐसे रिएक्शंस शुरू कर देती है जिसका एहसास आपको 10 साल के बाद होगा, या फिर ऐसा कोई इमीडिएट रिएक्शन जिसकी वजह से कोई बच्चा कंप्लीट फिजिकल डिसेबिलिटी में भी जा सकता है। सेल्फ मेडिकेशन इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज किलिंग इंडिया बैडली। सेल्फ मेडिकेशन इंडिया में बहुत कॉमन है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ओवर द काउंटर नॉन मेडिकल प्रोफेशनल से दवाइयां लेना, डॉक्टर्स को कंसल्ट किए बगैर पुरानी मेडिसिन इस्तेमाल करना, किसी और का प्रिस्क्रिप्शन यूज करना, या फिर आयुर्वेदा और होम्यो में क्योंकि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है कर जो मिथ है, इसकी वजह से उसमें अनलिमिटेड मेडिकेशन यूज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये समझना। इसे सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं और ये मेरे और आपके हेल्थ को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहा है, आज भी और आने वाले जनरेशन को भी। ये सेल्फ मेडिकेशन का जो प्रॉब्लम, जो बहुत कॉमन बिहेवियर है, इसके पीछे क्या रीजन है? अगर देखते हैं तो ये महसूस होता है कि अवेयरनेस और हेल्थ की जो लिटरेसी है उस पे हमारे पर कुछ खास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरा कॉस्ट है। अलग से डॉक्टर के पास कंसल्ट करके फिर पूरा का जो कॉस्ट होगा उससे बचने को लेकर लोग जो है ना सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। या फिर एक कॉमन बिहेवियर है, क्योंकि ये मुझे काम कराया तो फिर आपको भी ये दवाई वैसे ही काम आ जाएगी। इस तरह के जो मिथ्स हैं, या फिर लोकल के जो मेडिकल शॉप्स हैं उन पे ट्रस्ट, व्हाट्सएप मैसेजेस पे ट्रस्ट करना, इन वजूहात के बिना पर सेल्फ मेडिकेशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे सेल्फ मेडिकेशन की प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो जो आपको मेडिसिन आप अपने खुद ही से किसी मेडिकल शॉप से या फिर किसी पड़ोसी से या फिर घर में कोई पुराना प्रिस्क्रिप्शन आप यूज कर रहे हैं, उससे आपको शायद हो सकता है कि टेम्पररी कोई राहत मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको डैमेज कर रहा है और वो आपके डायग्नोसिस में, यानी फ्यूचर में आने वाले किसी भी डिसीज को पहचानने में भी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस वो कॉज करेगा। मिस डायग्नोसिस के चांसेस ज्यादा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी आगे जाके ऐसा टाइम आ जाता है जहां पर कोई भी मेडिसिन हमारे बॉडीज पे असर नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा वजह है सेल्फ मेडिकेशन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ड्रग इंटरैक्शंस एंड एलर्जीज, यानी एक मेडिसिन आप ऐसी कोई ले लिए हैं और उसका असर बॉडी में कुछ दिन रहा, लेकिन वेरी इमीडिएटली आपको कोई और मेडिकेशन की जरूरत पड़ी और दोनों में इंटरैक्शन हो गया और एक बहुत बड़ी एलर्जी या तो उसी दिन आ गई या फिर वो बॉडी में एलर्जी शुरू हो गई, लेकिन उसका असर कुछ दिनों के बाद बाहर आएगा। इसके साथ साथ स्टेरॉइड का मिसयूज और ये बिहेवियर अल्टीमेटली हमारे पूरे हेल्थ को रिस्क में डालते जाता है। दीज आर द डेंजर्स। इंडिया में एक साइंस डायरेक्ट की स्टडी के मुताबिक मोर देन 29,873 पार्टिसिपेंट्स में ये सर्वे किया गया कि सेल्फ मेडिकेशन कितना कॉमन है। तो पाया गया इंडिया में 64.4% अफराद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। लेट्स गो फॉर द फैक्ट चेक्स। ऐसे कौन से मेडिसिन है जो कॉमनली इंडिया में मिस यूज होते हैं सेल्फ मेडिकेशन की बुनियाद पर, और उनसे होने वाला प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, पेन किलर्स लाइक आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, वोवेरॉन एक्सेट्रा। ये पेन किलर्स हम लोग आए दिन ऑन ए डेली बेस लेते हैं। हेडेक हो गया या फिर कहीं मार लग गया, लॉन्ग टर्म में इसकी जो रिस्क होता है वो किडनी फेलियर और अल्सर्स। फॉर एग्जांपल, एक कोई पेशेंट है जो 50 ईयर ओल्ड है और उनको अभी जो है ना पेट में अल्सर डायग्नोज हुआ है, पेट में जलन हो रही है, कौन भी खाने के बाद उनको जलन से लेके बदहजमी और काफी दर्द हो रहा है। तो ये जो अल्सर है वो उनके 20 ईयर्स की उम्र में, 30 ईयर्स की उम्र में जो वो कॉमनली पेन किलर्स ले रहे थे, उस बिना पर उनको ये अल्सर हुआ है। सो दिस पेन किलर्स कॉज किडनी फेलियर एंड अल्सर्स। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स है, गले दर्द हो गए अजिथ्रोमाइसिन, कोई इन्फेक्शन हो गया अमोक्सिसिलिन। ऐसे मल्टीपल मेडिसिन जो है ना एंटीबायोटिक्स डेली बेस पे हम लोग मिस यूज करते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ प्रॉपर डॉक्टर। ऐसे टाइम पे इन एंटीबायोटिक्स की जो रिस्क होता है वो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड गट फ्लोरा डैमेज। तीसरा जो कॉमनली मिसयूज्ड सेल्फ मेडिकेशन है वो स्टेरॉइड्स है। घर में मौजूद बेटनोवेट चेहरे पे लगा लिए, किसी वुंड पे लगा दिए, प्रेडनिसोलोन्स, ये सारे जो स्टेरॉइड्स है बहुत कॉमनली यूज करते हैं और बहुत कॉमनली आपको आरएमपीज ये प्रिस्क्राइब करेंगे। आरएमपीज डोंट नो द इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स, व्हेन टू यूज एंड व्हेन नॉट टू यूज, दे डोंट नो। ऑनेस्टली एंड ब्रूटल ट्रुथ है ये। उसकी वजह से इम्यून पावर पूरा कम हो जाता है और स्किन के इश्यूज बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं।
चौथा जो कॉमनली मिसयूज सेल्फ मेडिकेशन है वो कोल्ड मेडिसिन है, सर्दी खांसी के वास्ते यूज होने वाला, और इसकी वजह से डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है बॉडी, और फिर ड्रॉजीनेस यानी हमारी मेंटल एबिलिटीज एक्टिविटीज पे काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। हार्मोनल पिल्स भी बहुत कॉमन है वेट लॉस के लिए, पीसीओडी के लिए, या फिर चाइल्ड स्पेसिंग के लिए जो भी पिल्स हम यूज करते हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा इश्यूज फ्यूचर में आते हैं, और ये मसला ऑन अ डेली बेसिस डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है। अपने फैमिलीज में और फ्रेंड्स में ये अवेयरनेस लाए। किसी ने कहा उनको भी इससे राहत हुई क्योंकि मेरे को अच्छा हो गया तो आपको भी सेम मेडिसिन काम आएगा, ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे आपकी जो खैरख्वाह हैं वो आपको डैमेज कर रहे हैं। प्लीज मेक देम अवेयर।